विद्यार्थी मित्रों, मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में स्वाध्याय पोथी के अंदर इकाई 2 बढ़ते कदम का हमने अभ्यास किया था। स्वाध्याय पोथी के अंदर हमने इकाई 2 के प्रश्न किए थे। अब आज हम पाठ्य पुस्तक के अंदर तीसरे चैप्टर का अभ्यास करेंगे। इकाई 3 का हम अभ्यास करेंगे। इकाई 3 गिनती 1 से 20, बराबर है। हम यहाँ पर गिनती 1 से 20 का हम अभ्यास करेंगे। हम 1 से 20 गिनती सीख चुके हैं गुजराती में, बराबर है। तो हमें वही गिनती सीखनी है, लेकिन किस में? तो हिंदी में, बराबर है। हम हिंदी में 1 से 20 गिनती कैसे अंकों में कैसे लिखी जाती है और शब्दों में कैसे लिखी जाती है और उसे किस प्रकार बोला जाता है, वो हम आज सीखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे। अभ्यास 1, शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। गिनती के गीत का गान, बच्चों का सामूहिक गान। यहाँ पर गिनती की कविता दी गई है कि गिनती का गीत दिया गया, तो वो हमें गाना है। आप भी मेरे साथ साथ गाइए। तो हम गीत का गान करेंगे। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच। तो विद्यार्थी मित्रों, मजा आया ना? तो आपको भी ये गीत का गान करना, तो आपको गिनती ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बराबर है। याद आसानी से रह जाएगी। अब हम आगे देखेंगे। अभ्यास 2, अंकों का अनुलेखन कीजिए। यहाँ पर अंक दिए गए हैं, तो उनका हमें अनुलेखन करना है, बराबर। तो यहाँ पर 1 गुजराती में 1 इस तरह लिखते हैं और हिंदी में 1 इस प्रकार लिखते हैं, बराबर। तो हमें ये दिया गया है, डॉट दिए गए हैं, तो वो हमें करने हैं और फिर यहाँ पे हमें खुद से लिखना है। तो हम देखेंगे 1 ऐसे, फिर ऐसे, बराबर है। इस प्रकार हमें करना है। देखिए कैसे करना है। तो पूरा गोल, फिर तिरछी रेखा, फिर इस तरह, बराबर है। देखिए बराबर, इस प्रकार हमें करना है। तो ये हमारा 1 हो गया, बराबर है। तो इस प्रकार हमें लिखना है, बाकी के आपको खुद से करने हैं। यहाँ पर 2, ये क्या है? 2 लिखा है। ये 1 है और ये 2 है। तो 2 किस प्रकार लिखते हैं? हम हिंदी में र लिखते हैं ना, उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी 2 लिखना है, इस प्रकार। देखिए ये हमें ऐसे करना है, फिर ऐसे हमें लिखना है। देखा ना, आसान है ना? ये हमारा 2 हो गया, बराबर है। फिर आगे है 3। हिंदी में 3 किस प्रकार लिखते हैं? इस प्रकार 3 लिखते हैं। हम इंग्लिश में लिखते हैं 3 वैसा ही, लेकिन उसमें फिर तिरछी रेखा कर देना। यहाँ पर देखिए, ये हमने 3 लिखा,
फिर हमें इसको गोल घुमा के ऐसे लिख देना है। बराबर है, ये देखिए इस प्रकार हमें लिखना है। इस प्रकार हमें लिखना है। तो ये हमारा 3 हो गया। बराबर है। फिर है ये 4। बराबर, 4 भी आसान ही है। ये हम इंग्लिश में 8 लिखते हैं ना, 8 लिखते हैं ना, हाँ उसी प्रकार हमें 4 लिखना है, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं कर देना है, सिर्फ यहाँ पर गैप रखनी है। बराबर है, दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर ऐसे दिया गया है, तो हम वो लिखेंगे। बराबर है। हम इंग्लिश में 8 लिखते हैं तो कैसा कर देते हैं, पूरा ऐसे बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बंद नहीं करना है। क्या करना है, बीच में जगह छोड़नी है, ऐसे, है ना, आसान। तो हमें इस प्रकार लिखना है। ये क्या है, 5। बराबर है। तो वो हम लिखेंगे, तो ऐसे खड़ी रेखा करनी है, फिर थोड़ा घुमाना है और ऐसे कर देना है। तो ये हमारा 5 हो गया। बराबर है, इस प्रकार ये देखिए खड़ी रेखा, फिर ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे कर देना है। तो ये हमारा हो गया 5। बराबर है। फिर है ये 6। तो जैसे हमने 3 लिखा वैसे ही हमें 6 लिखना है, लेकिन उल्टा 3 का उल्टा हमें कर देना है। बराबर है। तो ऐसे 3 का उल्टा क्या हो जाता है, 6। बराबर है, ये हो गया 6। बराबर है। तो इस प्रकार आपको बाकी के जगह में भी, बाकी के खानों में भी लिखना है, बॉक्स में भी लिखना। फिर है 7। तो गुजराती में 7 इस प्रकार लिखते हैं और फिर हिंदी में इस प्रकार। बराबर है। तो हम लिखेंगे 7 इस प्रकार, इस प्रकार। ये 7 हमारा हो गया। नंबर है फिर 8 सिंपल ही है, जैसे लकड़ी हम करते हैं वैसे वो उस प्रकार है। दादाजी की लकड़ी होती है ना, वैसी लकड़ी का, लेकिन वो नीचे की तरफ। बराबर, इस प्रकार हमें करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। फिर 9। तो हमने जैसे 1 लिखा वैसे ही हमें 9 लिखना है, लेकिन 1 से थोड़ा उल्टा लिखना है। बराबर है। देखिए यहाँ पर 9 किस प्रकार लिखा है, ये 1 है और ये 9 है, तो हमें थोड़ा उल्टा करना है। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 9। बराबर है। उसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे इस प्रकार 9। बराबर है। तो बाकी के खाली जगह में आपको भी ये सारे फिर से लिखने। बराबर है। अब हम आगे देखेंगे। अभ्यास 3, गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। यहाँ पर गिनती दी गई है, इन सारी गिनतियों को हमें जोड़ना है, तो एक चित्र यहाँ बनेगा। बराबर, गिनती को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक चित्र तैयार होगा। उस चित्र में हमें रंग भरना है, तो हम बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हम यहाँ से 1 से शुरू करेंगे। 1 2, फिर 3 4 5, फिर कहाँ जाना है हमें, 6 के ऊपर। बराबर है। 5 के बाद हमें 6 के साथ जोड़ना है, वो हमें यहाँ से लाइन दी गई, डॉट दिया गया है, तो उसी को हमें जोड़ना है। 5
और 6। 6 के बाद हम 7 के ऊपर जाएंगे। 7 कहाँ है? यहाँ है, तो हम वो जोड़ेंगे 7, बराबर है। फिर 8, तो 8 कहाँ है? यहाँ है। 8, 9, फिर 10, 11, 12, फिर हम जाएंगे 13 के ऊपर। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, और फिर हम इसको जोड़ देंगे, बराबर है। तो यहाँ पर एक चूहे का चित्र तैयार हो गया है, तो हमें इसमें रंग भरना है, बराबर है। अब हम आगे करेंगे अभ्यास 4। पढ़िए, समझिए और बोलिए। हमें पढ़ना है और समझ के फिर बोलना है। ये क्या है? हाँ, 1 है, और यहाँ पर ये अंकों में 1 है, और यहाँ पर शब्दों के अंदर लिखा गया है 1 1, बराबर है। फिर क्या है? 2 है, हम शब्दों में बोलेंगे 2। 3 3, 4 4, 5 5, यहाँ पर अंक शब्दों में दिया गया है और यहाँ पर अंकों में हमें दिया गया है, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, बराबर। तो हमने ये पढ़ा और हमने बोला, तो आपको भी ये पढ़ना है और बोलना है। तो आज हम चैप्टर 3 के अंदर यहाँ तक करेंगे। आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।